उसमें कहीं उन्हें चला फिरी न करना पड़े, है ना। भोजन करते हुए भी मुनि महाराज पैर इधर उधर न चलाएं, इधर उधर मतलब अपने स्थान को न छोड़ें। तो यह भी इसी नियम में आ जाता है, एक स्थान पर ही, है ना, खड़े होकर के भोजन करना और कोई पाद विक्षेप नहीं करना, और इधर उधर थोड़ा सा कितनी देर तक खड़े रहें, चला नहीं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो थोड़ा सा चल फिर लें, तो इसको मना किया है ना। यद्यपि टीकाओं में कुछ अलग बातें हैं, लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए एक स्थान पर खड़े होकर के एक वक्त भोजन करने का नियम मुनि महाराज के लिए बनता है। तो एक स्थान पर ही भोजन करना और पैर चलाए फिराए बिना करना, है ना। इस तरह से यह एक भक्त का भोजन कहलाता है। एक भक्त, ये मूल गुण आ जाता है। दूसरा मूल गुण क्या है? ठाड़े अंजुलि जी में, ये दूसरा मूल गुण है ना। सब चीजें बतानी पड़ी, एक ही बार खाना, ये नियम बना दिया, तो एक वक्त का तो भोजन हो गया, है ना। और अब कैसे खाना? तो ठाड़े माने स्थिति भोजन इसको बोलते हैं, स्थिति भोजन इसको कहते हैं, खड़े होकर के ही भोजन करना, ये नियम है। तो मुनि महाराज के लिए ये नियम बताया गया कि वो खड़े होकर के ही अपनी अंजलि बना करके उसमें जी में, उसमें भोजन करें। तो खड़े होने का यह तात्पर्य होता है। वैसे तो आयुर्वेद के हिसाब से देखोगे, खड़े होकर के पानी पीना, भोजन करना अच्छा नहीं माना गया, है ना। लेकिन मुनि महाराज के लिए यह नियम है, क्योंकि आयुर्वेद जो होता है वो लगभग लगभग सब गृहस्थों के स्वास्थ्य के अनुसार होता है ना। और मुनि महाराज की अपनी जो चर्या होती है वो शरीर के ममत्व का निवारण करने के लिए होती है। तो अगर आप देखेंगे, इसमें एक वैज्ञानिक कारण आपको दिखाई देगा, बैठ के भोजन करने में और खड़े होके भोजन करने में बड़ा अंतर आता है ना।